महात्मा गांधी को 1919 में एक मौका मिला हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाकर एकजुट करने का। हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाकर एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने प्रयास किया और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस को और कुछ और अन्य लीडर्स को भी इस आंदोलन के साथ जोड़ने की कोशिश की। और जब इसे जोड़ने की कोशिश की गई तो 1920 में कांग्रेस के एक अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग ना करने का मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्लान पॉलिसी प्रोग्राम्स इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ट्रेडियल एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां भारत के अंदर चल रही हैं, उन सभी में अब भारतीय सहयोग नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के वर्ष 1920 में 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, स्टार्टिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हुई। ये असहयोग आंदोलन भी बिल्कुल पीसफुल था, शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। और इस असहयोग आंदोलन का या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का जो रिजल्ट था वो भी बहुत बढ़िया जा रहा था। इसका रीजन ये था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक मंच पर अंग्रेजी सरकार के साथ, अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। दो रीजन बेशक अलग अलग हो, एक तरफ तो जो मुसलमानों की लड़ाई थी वो तुर्की के खलीफा के पद को बचाने के लिए थी, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जो अन्य लोग, अन्य समुदाय के लोग लड़ रहे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे। 1920 और 1921 में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इस खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर के इतना पीक पर चला गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट वाइब्रेशन मोड पर आ गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट थरथराहट में आ गई, और अंग्रेजी सरकार को लगा कि अब हिंदुस्तान को छोड़कर जाना लगभग तय हो चुका है। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल अपने बैग समेटने की पोजीशन में थी। तभी वर्ष 1922 में 1922 में शांतिपूर्ण तरीके से एक कैंडल मार्च निकाल रहे इसी असहयोग आंदोलन के कुछ लोग, जो कि गोरखपुर में चोरी चोरा नाम के स्थान पर, कौन सी जगह थी? चोरा चोरी। और इसी चोरा चोरी नाम के स्थान पर जब सैकड़ों हजारों लोगों की एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकाल रही थी, तो इस भीड़ के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां वहां के कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने करना शुरू कर दिया। पहले कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई और फिर लाठीचार्ज कर दिया गया। जब निहत्ती भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया तो भीड़ भी उग्र हो गई, भीड़ को भी गुस्सा आ गया और भीड़ ने चोरा चोरी के एक थाने को जला दिया। इस थाने में कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए और इनके जल जाने के बाद महात्मा गांधी को बड़ा दुख हुआ। हिंदुस्तानियों के ऊपर लाठी चल रही थी, हिंदुस्तानी मर गए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन ब्रिटिश चौकी फूकने का हमारे महात्मा गांधी जी को बहुत ही दुख हुआ। और इस दुख के चलते हुए महात्मा गांधी जी ने घोषणा कर दी कि अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाएगा। बहुत से इंडिया के ऐसे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग थे जो नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन वापस हो, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा सीआर दास का, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीआर दास मीन्स चित्तरंजन दास, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा मोतीलाल नेहरू का, और भी कितने ही लोग थे जो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि महात्मा गांधी इस असहयोग आंदोलन को वापस लें, क्योंकि अभी तक नॉन वायलेंस में यह आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजी सरकार थरथराहट में आ गई थी और अब एक ऐसी वायलेंट घटना हुई कि अब अंग्रेजी सरकार के बिल्कुल कान खड़े हो चुके थे। एक डर, एक भय पैदा हो चुका था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, लेकिन महात्मा गांधी जी नहीं चाहते थे कभी भी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस तरीके का भय पैदा हो। इसलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाएगा। और नहीं माने महात्मा गांधी, झुकने वाले किसी के सामने थे नहीं। आपको पहले भी बताया कि महात्मा गांधी ने कभी भी अपनों के सामने घुटने नहीं टेके। ये मैंने एक क्लास में और भी जिक्र किया था और ये रियलिटी है, दैट इज द एक्चुअल ट्रूथ। महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने भी घुटने नहीं टेके, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फाइनली झुकना पड़ा था महात्मा गांधी के आगे, जब सांप्रदायिक पंचायत या कॉम्युनल अवार्ड की बात आई थी। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस जी को भी महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा था, मोतीलाल नेहरू को भी महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा था, चित्तरंजन दास को भी महात्मा गांधी के आगे झुकना पड़ा था, और भी कई सारे ऐसे इंडियन रिवॉल्यूशनर्स थे जो फाइनली महात्मा गांधी के आगे झुके थे। और जो नहीं झुके उनको महात्मा गांधी ने दूसरे तरीके से झुकाने की कोशिश की। जैसे ना झुकने वालों में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी थे, जिन रिवॉल्यूशनर्स ने महात्मा गांधी का सम्मान तो किया, लेकिन महात्मा गांधी के अहिंसा को या नॉन वायलेंस को, इंडियन फ्रीडम का रास्ता कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। इनका मानना था कि अहिंसा से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली, और मिलने वाली होती तो कितने 100 सालों से अंग्रेजों के गुलाम थे, अब तक क्यों बात करके समाधान नहीं निकला। इसीलिए
उन्होंने हथियार उठाया, उनका तरीका गलत नहीं था, क्योंकि आपके घर में विदेशी शत्रु था। अगर आपके घर में आपके घर का ही शत्रु होता तो समझाकर बात बन सकती थी, लेकिन जब कोई विदेशी शत्रु आकर घर में बैठ जाए तो समझाने से काम नहीं चलता, हथियार उठाना पड़ता है। आज भी आप लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर, अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर टैंक, तोप, राइफल, असॉल्ट राइफल, ड्रोन्स या अलग अलग तरीके की मिसाइलों को लेके बैठे हो। अगर इतना ही आसान है कि बात करके समाधान हो जाए तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर लाउड स्पीकर लगाने की जरूरत है, फिर टैंक की जरूरत नहीं है, और इन लाउड स्पीकर में सुबह सुबह डेली प्रवचन देने की आवश्यकता है कि युद्ध समाधान नहीं है, बातचीत करके समाधान हो सकता है। तो ऐसा पॉसिबल है? चीन की सीमाओं से भी फिर टॉप टैंक हटा लेने चाहिए। तो बात करके हर जगह समाधान निकल जाए, ये जरूरी है क्या? हर जगह बात करके समाधान नहीं निकलता। वो कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को कभी कभी टेढ़ा करना पड़ता है। ये कहावत बिल्कुल गलत है। इससे बेहतर है कि आप लोग इस लोटे को लेके थोड़ा सा गर्म कर लो और लोटे को उल्टा कर दो, सारा घी निकल कर बाहर आ जाएगा, आपकी उंगली भी बच जाएगी। समझ रहे हो ना? यानी कि कहीं कहीं आक्रोश और आवेश की आवश्यकता होती है, चीजों को गर्म करने की आवश्यकता होती है, और वही गर्म करने वाले, वही आक्रोश पैदा करने वाले उग्र विचारधारा को ला करके देश की क्रांति में एक अग्नि प्रज्वलित करने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु जैसे थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र में फांसी की सजा दी गई थी। असेंबली में बॉम्ब डालने के लिए भगत सिंह को फांसी नहीं मिली थी, याद रखना इस बात को। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र, और लाहौर षड्यंत्र क्या था? सांड्रस हत्याकांड। सांड्रस हत्याकांड का मतलब जब साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कर दिया गया था और लाला लाजपत राय चोटिल होकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे और कुछ ही समय में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी डेथ का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने जिम्मेदारी उठाई और उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए सैंडर्स को मारकर उनकी हत्या का बदला लिया गया। सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को मारा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मार दिया। इतनी दिक्कत महात्मा गांधी जी को हो गई कि जिस समय इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स की रिहाई के लिए या राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए महात्मा गांधी ने 14 सूत्रीय मांग रखी थी, उस डिमांड या उस मांग को एक्सेप्ट करने के लिए इरविन राजी था, क्योंकि इरविन मजबूर था उस समय 1931 में जब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। उस गांधी इरविन पैक्ट में इरविन मजबूर था, इरविन को बात को मानना पड़ता, क्योंकि उस समय भी आपके देश के अंदर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और उस समय भी अंग्रेज 1920-21 की तरह वाइब्रेशन मोड पर थे, जैसा चाहते वैसा होता। लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो भारत के राजनीतिक कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए। तो इरविन ने बोला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे जितने भी लोग हैं ये राजनीतिक कैदी नहीं हैं, तो इनको रिहा नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने एक भी बार प्रयास नहीं किया और साइन करके वापस आ गए। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। बच्चे ने कहा कि 8 अप्रैल को अगर महात्मा गांधी अरेस्ट ना होते तो कहां होते? जलियांवाला बाग में होते। सब प्री प्लान था, सबका सब प्री प्लान था। महात्मा गांधी जी को 8 अप्रैल को अरेस्ट कर लिया गया। रोलेट एक्ट का हवाला देकर महात्मा गांधी जी जेल चले गए, और महात्मा गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद लोग और उग्र हो गए। वास्तव में जो पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर, जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठा हुए क्रांतिकारी लोग थे, उन लोगों के वहां पर इकट्ठा होने का रीजन सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी था। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी रीजन नहीं था। समझ रहे हो ना? क्योंकि उग्र विचारधारा वाले व्यक्तियों ने देश की क्रांति के लिए कभी भी महात्मा गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को एक्सेप्ट ही नहीं किया।